नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। मॉडल थाना क्षेत्र में 1977 से पुलिस रिसीवर में चल रही विवादास्पद धार्मिक स्थली को खुलवाने को लेकर सोशल मीडिया पर आए एक समाज के आह्वान से मॉडल पहुंचे अलग अलग गांवों और शहरों के युवाओं ने तेजाजी चौक से लेकर धोबनी नाड़ी पर बने ग्राम पंचायत की पार्क के बाहर मॉडल थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा ने युवाओं को करीब 2 घंटे समझाइश की, लेकिन युवा भीड़ नहीं मानी। वहीं समझाइश के दौरान पुलिस पर भीड़ में से किसी युवक ने पत्थर फेंके, जिससे 2 पुलिस वालों को चोटें भी आई। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं दर्जनों लोगों को हिरासत में ली। प्रशासन ने कस्बे में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया हुआ था। वहीं करेड़ा, बिजोलिया, रायलापुरा, आसीन बागोर, शाहपुरा सहित 10 थानों के साथ रिजवी अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया। वहीं एहतियात के रूप में उपखंड प्रशासन के मॉडल तहसीलदार अजीत सिंह ने कस्बे के बाजार भी बंद करवाए। वहीं करेड़ा उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह ने सभी का कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए मेडिकल टीम को थाने पर बुलवाया और कोविड-19 टेस्ट करवाया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने भी कमान संभाली और युवकों को खदेड़ा। इस मौके पर यूआईटी सचिव महिपाल सिंह, सहाड़ा गंगापुर एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा विमल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मॉडल सुरेंद्र कुमार रायला, थानाधिकारी गजराज चौधरी, मॉडल चौकी प्रभारी चिराग अली सहित आला अधिकारी मौजूद थे। करना चाहता है, केस लेना चाहता है, मेरे पास में हो, मैं बताऊंगा कि वो बंद कब से है और क्यों हुई है, और जब बंद हुई तब किस स्थिति में बंद हुई, किस स्थिति में आपको फोटो दिखाता हूँ। कस्बा मॉडल में धार्मिक स्थल को लेकर कुछ लोगों के द्वारा गलत बातें फैलाई जा रही थी सोशल मीडिया पे। इसको लेकर पुलिस ने और प्रशासन ने समय समय पर काउंटर भी किया है और सही स्थिति उसके बारे में की है कि ये प्रशासन की रिसीवरी में बहुत पुराने समय से है। तो इसको लेके कुछ लोग आज यहाँ मंडल में इकट्ठे हुए थे, जिनको समझाइश की गई और उनको कस्बे से बाहर रोका गया और उनको बताया गया स्थिति के बारे में, लेकिन कुछ लोग उसमें एडमेंट रहे तो उन्होंने पुलिस पे पथराव किया। तो पुलिस को उनको हल्का प्रयोग करके उनको तितर-बितर किया और आगे अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें किसी कांस्टेबल के या किसी अधिकारी के पत्थर की लगी है? अभी कांस्टेबल के पैर पे लगी, उनका इलाज करवाया जा रहा है। बाकी कोई गंभीर चोट किसी के भी नहीं है। सिर्फ हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, शाम तक आपको नंबर क्लियर कर देंगे, प्रोसेसिंग चल रही है। थाना अब है सर, तो उसका खुला कराया किसी हमारी तरफ से किसी तरह की कस्बा बंद नहीं करवाई सर। उपखंड प्रशासन आपको जवाब दे सकते हैं। बाकी हमारी उनसे बात हुई है, किसी ने भी कोई फोर्सफुली अगर कोई फोर्सफुली बंद करवा देता है तो पुलिस के पास है, पुलिस कार्रवाई करेगी। बाजार बंद नहीं करवाए गए सर, जो एज पर लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे सारी कार्रवाई होगी। करेड़ा थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट पर खाना खाने आए व्यक्तियों ने वहां पर काम कर रहे पेंटर के साथ जानलेवा हमला कर नकद राशि और मोबाइल ले भागे। पार्थी मदन लाल सालवी ने बताया कि बुधवार को मंगलम रिसोर्ट पर पेंटिंग का कार्य कर रहा था, तभी वहां खाना खाने आए उगमाराम गुजर, मेवासा, गहरीलाल गुजर, रलायता 2-3 साथी होटल में खाना खाते समय बर्तन को बार बार पटकने पर आपत्ति जताई तो मुझे टेबल पर डालकर कुर्सी व लाते घुसे, मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे शरीर में, हाथ पैर, गर्दन में, सिर पर गहरी गंभीर चोट आई। सिर लहूलुहान हो गया। मेरे मोबाइल व 10 से 11 हजार रुपए छीन कर ले गए। चिल्लाने पर होटल मालिक ने आकर बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट कर गाली गलौज करने लगे। सभी अभियुक्तगण आतंक, बदमाश, खूंखार प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरे साथ संगीत वारदात को अंजाम देकर कुछ भी घटना कार्य कर सकते हैं। वे उक्त व्यक्ति अपने पास हर समय अवैध हथियार रखते हैं, इससे मुझे अपने जान मान का पूरा खतरा है। उक्त घटना की रिपोर्ट करेड़ा थाने में दी। सब करो हाथ में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र भीलवाड़ा द्वारा आयोजित निःशुल्क आउटरीच शिविर बड़ी हंडी से तेजाजी चौक में आयोजित किया गया। शास्त्री नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर आशा जैन ने बताया कि शिविर में मौसमी बीमारियों की निःशुल्क जांच व परामर्श, दवाइयों का वितरण, गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर एवं शुगर की जांच, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ममता कार्ड का पंजीयन, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, नवजात शिशुओं का टीकाकरण आदि की जानकारियां ग्रामीणों को दी। डॉक्टर आशा ने बताया कि जो लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आ सकते, उनके लिए सरकार प्रतिमाह गाँव में जाकर शिविर लगाकर उनका उपचार करती है। शिविर में आसपास के क्षेत्र
बड़ी हरनी, ओडो का खेड़ा, पंचवटी, छोटी हरनी आदि के लोगों ने आकर अपनी शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच करवाई। महिलाओं ने भी बीमारियों को लेकर चिकित्सक से परामर्श लिया। बड़ी हरनी में आउटरीच कैंप है। ये आउटरीच कैंप निःशुल्क है, पूरी तरह से सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है इसमें। और इसमें ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच और ANC वैक्सीनेशन, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, छोटे बच्चे हैं, उनका सबका टीकाकरण यहाँ पे निःशुल्क किया जा रहा है। हर महीने में एक कैंप लगाना होता है हमारे को। यहाँ बड़ी हरनी में आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से कैंप लगा रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ आए हुए हैं, उनको सबको हम निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या है? गवर्नमेंट की मंशा यही है कि हम लोग फील्ड में जाके और काम करें। फील्ड वाले पेशेंट जो है, गांव में जो पेशेंट रहते हैं, जो हमारे वहाँ डिस्पेंसरी में नहीं आ पाते हैं, उनको हम यही सेवा दे सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर आप सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं? हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है, शुगर की जांच हो रही है, ANC जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनका हम टीकाकरण कर रहे हैं, बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं, बच्चे जो 5 साल तक के हैं उनका टीकाकरण है, प्रेग्नेंट लेडीज़ का टीकाकरण है और भी सब तरह की निःशुल्क जाँच है। जाँच और दवाइयाँ सारी निःशुल्क? हाँ, सब निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। आपका नाम और? डॉक्टर आशा जैन, शास्त्री नगर PSC से। जांच करे और कब्जी रहे घर बैठा आ गया जो जांच करा ली थी, बढ़िया काम हो रही है। और ये वैक्सीन लगा पड़ा भी आ जाओ तो सब बेस्ट काम हो जाए। पूरा गांव में वैक्सीन की बहुत इंतजार कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के फूलियाकला कस्बे के तेजाजी थानक के समीप स्थित भगवान भोलेनाथ मंदिर के ऊपर बनी छतरी को बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी। बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तेजाजी थानक के समीप स्थित आचार्य समाज के शिव मंदिर की 3 फीट ऊंची छतरी को तोड़ दी। सुबह लोग पूजा करने पहुंचे पर वारदात का पता चला। मंदिर में स्थापित शिव परिवार की सभी मूर्तियां सुरक्षित है। आचार्य समाज के लोगों की सूचना पर फूलियाकला पुलिस मौके पर पहुंची। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की घटना की सूचना पर कई लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाकर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपकर 3 दिन में वारदात का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कला गांव का एक मामला संज्ञान के अंदर आया है, जहां एक शिवजी के मंदिर के ऊपर का गुंबद है वो क्षतिग्रस्त पाया गया है। इसके ऊपर हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, थाने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। जिले से MOB की टीम भी बुलाई गई है और घटना के हर एंगल को देख के इसके बारे में गहनता से तफ्तीश की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना घर घर औषधि पौधा वितरण को लेकर भिलवाड़ा में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसके लिए जिले में कुल 21 लाख पौधों को तैयार कर लिया गया है। इसमें हर परिवार को 4 तरह के 2-2 पौधे, कुल 8 पौधे वितरण किए जाएंगे। राज्य सरकार के आदेश पर जिले में पौधा वितरण किए जाएंगे। उपवन संरक्षक देवेंद्र प्रताप जागावत ने कहा कि कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर घर 2-2 औषधि पौधे वितरण की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जिसमें हमने जिले की नर्सरियों में 4 प्रजातियों के कुल 21 लाख पौधे तैयार किए हैं। हमने कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के पौधे लगाए हैं। इस वर्ष जिले के कुल परिवारों के आधे परिवारों को यह पौधे वितरण किए जाएंगे। बाकी के आधे परिवारों को अगले साल ये पौधे वितरण किए जाएंगे। यह योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें हर परिवार को 3-3 बार पौधे वितरण किए जाएंगे। इसके साथ जिले में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चालू कर दिया है, जिसमें हम 796 हेक्टेयर में 2 लाख पौधों का रोपण करेंगे। हम नेशनल हाईवे पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें गुलाबपुरा से उनियारा और उनियारा से भीम तक 40 किलोमीटर की फेंसिंग करके 70,000 पौधे भी लगाने का अभियान शुरू किया है। वहीं हरणी महादेव नर्सरी के सहायक वनपाल राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि घर घर औषधि पौधा वितरण में हमने नर्सरी में कुल 1,58,006 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की जो योजना है घर घर औषधि पौधे वितरण करने की, उसमें 8 पौधे प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे। उसमें 2 कालमेघ, 2 अश्वगंधा, 2 तुलसी और 2 गिलोय। तो 8 पौधों का एक पैकेट तैयार करके घर घर औषधि वितरण किया जाएगा। और मेरी नर्सरी में यानी करीबन 1,58,400 पौधे तैयार कर रहे हैं, चारों की मिला के। कंप्लीट हो गई क्रॉप? हाँ, कंप्लीट हो रही है और चल रही है। जैसे भी बारिश का सीजन आ रहा है, हम हमारी तैयारी पर पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। वितरण भी शुरू हो गया? नहीं, वितरण तो अब होगा था 15 अगस्त के बाद में। और दूसरे पौधे का जो नर्सरी में दूसरे पौधे उनका वितरण चालू है। ठीक है, आपका नाम और? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी, सहायक वनपाल, नर्सरी हरणी महादेव। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और सावन का महीना शुरू हो गया है। लोगों में उत्साह है
और लोग ये अपने घरों के बाहर पौधे लगाना चाह रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं भी क्या कहते हैं यहाँ महादेव इस नर्सरी में आया हूँ मैं, और यहाँ मैं कचनार और सहजन के पौधे और जो भी पौधे सेलेक्ट करूँगा वो लेके जाऊँगा और मैं उनकी सुरक्षा करूँगा और उनको बढ़ाऊँगा आगे। कोरोना के बाद में औषधीय पौधों के प्रति भी लोगों का लगाव बढ़ा है। हाँ, ये कोरोना के बाद में बहुत से औषधीय पौधे हैं जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं और उनको पौधों को मतलब लगाना चाहिए, और जो भविष्य में उज्जवल भविष्य के लिए मानव के साथ रहेंगे हमेशा। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत हम घर घर औषधि जो योजना है उसके अंतर्गत करीब 21 लाख पौधे भीलवाड़ा जिले में तैयार कर रहे हैं। इस योजना में हर परिवार को 2-2 पौधे कालमेघ, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, इनके 8 पौधे एक परिवार को हम उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारा पौधा लगाने का कार्यक्रम अभी चल रहा है, नर्सरी में पौधे उगाए जा रहे हैं और जब राज्य सरकार वितरण के लिए तिथि निर्धारित करेगी तब हम ये औषधीय पौधे पूरे भीलवाड़ा जिले में वितरित करेंगे। इस वर्ष हमने भीलवाड़ा जिले के कुल परिवारों में से आधे परिवारों को लिया है और अगले वर्ष हम बाकी आधे परिवारों को लेंगे वितरण के लिए। इस तरह से 2 साल में हम पूरे परिवारों को इन 8 औषधीय पौधों को उपलब्ध कराएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जो 3rd ईयर होगा उसमें पूरे परिवारों को औषधीय पौधे उपलब्ध कराएंगे और ये योजना 5 साल चलेगी। 5 साल में आप ये हर परिवार को 3 बार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह से 24 पौधे हर परिवार तक पहुंचेंगे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जो कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने की दृष्टि से इसको देखा है। दूसरा हमारा कार्यक्रम है वृक्षारोपण का, जो हम नियमित रूप से वन विभाग करता आ रहा है। इस साल हम 796 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण करेंगे जिसमें लगभग 2 लाख पौधे हम लगाएंगे। एक तीसरा कार्यक्रम हमारा और है जो नेशनल हाईवे पर पौधे लगाने का कार्यक्रम है, जिसमें हम गुलाबपुरा उनियारा और गुलाबपुरा भीम, इन 2 जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे के, उन पर हम लगभग 70,000 पौधे इस साल लगाएंगे। उसमें हमारे लगभग 40 किलोमीटर हमने फेंसिंग कर दी है और इसमें अभी हम करीब 30,000 पौधे लगाने की स्थिति में। इस तरह हम भीलवाड़ा जिले में लगभग 3 लाख पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस साल लगाएगा और औषधीय पौधे 21 लाख से अधिक हम वितरित। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि सफलता में असफलता, सम्मान एवं अपमान सब जीवन में आते रहते हैं। इन सब परिस्थितियों में जो शांत रहकर विचलित नहीं होता वह वास्तव में मनुष्य है। संत श्री शुक्रवार को हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। संत श्री ने भगवान विष्णु के मोहनी अवतार का वर्णन करते हुए कहा कि जीव की कोई जाति नहीं होती, बुराइयां तो प्रत्येक जीव में है, केवल अपना लाभ देखने वाले कलेश के भागी होते हैं। संसार का श्रृंगार वासना की ओर ले जाता है और ईश्वर का श्रृंगार उपासना की ओर ले जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष एवं एक मुखी मनुष्य का होना दुर्लभ होता है। संयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी पर किया जा रहा है। संयोजक परिवार के कृष्ण गोपाल छीतरमल व प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि संशी के साथ दंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज भी ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। कार्यक्रम प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ओम प्रकाश शर्मा ने भजन प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। नारायण महाराज ने सत्संग की महिमा बताते हुए कहा कि मनुष्य को सब काम के लिए समय है लेकिन सत्संग के लिए नहीं है। मनुष्य को हर हाल में सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए। महाराज श्री का स्वागत बीएल माहेश्वरी, जगदीश व्यास, निरंजन अग्रवाल एवं परिवार, गुलाबचंद सोमानी आदि ने किया। अहिंसा प्रणेता महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी का चातुर्मास सानंद आदित्य विहार तेरापन नगर में प्रवर्धमान है। आचार्य श्री के दर्शनार्थ प्रतिदिन जैन एवं जैनेतर लोगों का भी निरंतर आगमन हो रहा है। शांति दूत के वर्चुअल प्रवचनों सहित न केवल भीलवाड़ा अभी तो संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं को धर्म श्रवण का लाभ मिल रहा है। जैन धर्म के प्रभावक आचार्य संत शिरोमणि आचार्य महाश्रमण जी द्वारा कसाय कल्याण परिषद की मीटिंग में जैन शासन हेतु अति महत्वपूर्ण घोषणा की गई। जैन एकता एवं जैन शासन की प्रभावना हेतु नई पहल करते हुए आचार्य श्री ने जैनम जयतु शासनम नवीन उपक्रम की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न उपक्रमों द्वारा जैन शासन हित गतिविधियां संचालित होगी। मंगल प्रवचन में आचार्य श्री ने बताया कि हमारा जीवन 2 तत्वों का योग है, शरीर और आत्मा। शरीर के भीतर ही आत्मा रहती है। एक विशेष स्थिति ऐसी
ऐसी भी आती है जब आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जैन दर्शन में इसको समुद्घात कहते हैं, जिसके 7 प्रकार होते हैं। उनमें से एक केवली समुद्घात है जो 8 समय का होता है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में लोकाकाश जितने असंख्य प्रदेश होते हैं, अनंत काल तक, जो एक समान अवगाहन लिए रहते हैं। आचार्यवर ने आगे फरमाया है कि समुद्घात इसलिए होता है क्योंकि केवली के 4 घाती कर्म शेष रहते हैं। ये आत्मा के मूल गुणों की घात नहीं करते, परंतु जब तक अघाती कर्म रहते हैं तब तक मोक्ष नहीं मिलता। केवली के वेदनीय नाम गोत्र कर्म का कालमान से आयुष्य कर्म का कालमान कम रह जाता है। तब चारों में सामंजस्य बिठाने के लिए केवली समुद्घात करते हैं, जो 8 समय में पूरा होता है। इस अवसर पर जैन विश्व भारती द्वारा पूज्य प्रवर के समक्ष आचार्य महाप्रज्ञ जी की नव प्रकाशित पुस्तक क्षमा की पराकाष्ठा का विमोचन किया गया। मुख्य नियोजिका साध्वी विश्रुत विभा ने पुस्तक के बारे में जानकारी दी। साध्वी वरिया संबुद्ध यशा जी ने वक्तव्य प्रदान किया। अभातयुप अध्यक्ष संदीप कोठारी ने अपने विचार व्यक्त किए। अभातयुप के पदाधिकारियों संग संगीनी समाचारों का सशक्त माध्यम 13पन टाइम्स के न्यूज पोर्टल का आचार्य श्री के समक्ष लॉन्च किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य इस दौरान कार्यक्रम में संभागी बने। चातुर्मास व्यवस्था समिति ट्रस्ट बोर्ड से संपत चौरडिया, मोहन भंडारी, शंकरलाल पीतलिया, सुरेंद्र मेहता, मिठीलाल गन्ना से विचार व्यक्त किए। तपस्या के क्रम में पायल राका और इंदिरा मारू ने 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। संपत सामसुखा महिला मंडल मंत्री रेणु चौरनिया ने भी भाव व्यक्त किए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत स्काउट व गाइड के डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर बाबूलाल जाजू ने पूर्व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मी नारायण मुद्रा को जिला स्काउट कोषाध्यक्ष व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादू के व्याख्याता वीरेंद्र शर्मा को स्काउट जिला सहायक सचिव के पद पर नियुक्त किया है। स्काउट गाइड सीईओ अनिता तिवारी ने बताया कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति आदेश प्रदान कर कार्यभार सौंप दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शुक्रवार को बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आसीन क्षेत्र के गोविंदपुरा में रहने वाले मुकेश खटीक पर शराब माफिया द्वारा 3 दिन पूर्व हुए जानलेवा हमले के खिलाफ शुक्रवार को बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा आसीन उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करवाने की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि आसीन के गोविंदपुरा में रहने वाले मुकेश खटीक पर 3 दिन पूर्व शराब माफियों द्वारा शराब बेचने का दबाव डाला गया। मुकेश खटीक ने जब शराब बेचने से इनकार कर दिया तो उसको शराब माफियों द्वारा फिल्मी स्टाइल से अपहरण करके शराब गोदाम पर ले जाकर लाठियों व सरियों से बेरहमी से मारपीट की गई। उक्त मामले को पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ आसीन थाने में दर्ज करवाया, लेकिन उसमें से मुख्य आरोपी अभी तक बाहर है। बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा उपखंड अधिकारी के समक्ष ये बात रखी गई और यह भी बताया गया कि उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो आसीन बंद का आह्वान किया गया। शाहपुरा के समाज सेवी व कर्मचारी नेता रहे स्वर्गीय ताराचंद पेसवानी की 23वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके परिवारजनों की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम भगवानपुरा व शाहपुरा में आसीन रोड मोक्षधाम में पौधारोपण किया गया तथा गायों को चारा खिलाया गया। भगवानपुरा में आयोजन जीव दया सेवा समिति के तत्वावधान में किया गया। भगवानपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका प्रमीला वैष्णव व अध्यापिका रामकन्या माली तथा जीव दया सेवा समिति के संयोजक अतु खां कायम मखाने की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में पेसवानी परिवार की ओर से 10 पौधे रोपित किए गए। अध्यापिका रामकन्या माली ने बताया कि विद्यालय परिसर की 4 दीवारी होने के बाद अब विद्यालय में नए सिरे से पौधे लगाए जा रहे हैं। इस वर्ष 100 पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इसके अलावा किचन गार्डन भी तैयार किया गया है। वर्तमान में गार्डन की तैयारी चल रही है। गार्डन के तैयार होने व स्कूल में विद्यार्थियों का आवागमन होने पर गार्डन की सब्जियों का उपयोग यहाँ पोषाहार में किया जाएगा। ताराचंद पेसवानी की 23वीं पुण्यतिथि के मौके पर आसीन रोड मोक्षधाम में भी परिवारजनों की ओर से पौधे रोपित किए गए। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण पेसवानी की अगुवाई में परिवारजनों ने सुभाष पेसवानी की स्मृति में 5 सीमेंट की बेंच भी मोक्षधाम में समर्पित की। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा श्री मंदिर ट्रस्ट भिलवाड़ा बड़ा मंदिर चारभुजा नाथ के भक्त ने 1 किलो चांदी की थाली एवं भोग लगाने के लिए कटोरी भेंट की। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष दलाल समदानी मंत्री रामस्वरूप सामरिया के सानिध्य में एक भक्त ने ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश पटवारी, बद्रीलाल डाड, रामपाल लाठी, महेश भंडारी की उपस्थिति में चारभुजा नाथ की चांदी की थाली व कटोरी भेंट करने मंदिर पहुंचा। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर 1 व 2 अगस्त को न्यूरोपैथी शिविर लगाया जाएगा। डॉक्टर विनय राणावत व उनकी टीम रोगियों को देखेंगी। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि सभी रोगियों को निःशुल्क परामर्श व थेरेपी दी जाएगी। न्यूरोपैथी में बिना दवाइयों के रोगी को आराम मिलता है। सभी रोगियों से अनुरोध किया कि वे आए और इस सेवा का लाभ लें। पूनम नाथ सपेरा प्रदेश अध्यक्ष दलित घुमंतु अधिकार मंच राजस्थान के सानिध्य में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पुलिस थाना रायपुर के ग्राम रायपुर घाटी की 20 जुलाई को एक दलित नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम समाज का युवक जाकिर मोहम्मद जबरन लेकर फरार हो गया। पीड़िता का कहना है कि उक्त युवक करीबन 3 वर्षों से चाकू की नोक पर बालिका के साथ दुष्कर्म करता रहा। उसी को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस थाना रायपुर में एक मुकदमा दर्ज करवाया, परंतु अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने से दलित समाज में व हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। 30 जुलाई को जिला कलेक्टर भिलवाड़ा व पुलिस अधीक्षक भिलवाड़ा के नाम उपखंड अधिकारी रायपुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुलजिम जाकिर मोहम्मद के परिवार के लोग कई बार चोरी, डकैती, लूट जैसे वारदात कर चुके हैं, जिससे आमजन को काफी डर व्याप्त है। इसलिए उसको इस दलित बस्ती से हटाने का पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज मुकदमा के आरोपी जाकिर मोहम्मद को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार के साथ 21 जुलाई को आरोपी जाकिर मोहम्मद के परिवार द्वारा मारपीट व जातिगत गालियों से अपमानित किया गया। उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना रायपुर में दे रखी है। उसमें मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने अपराधी जाकिर मोहम्मद के भाइयों ने पूर्व में भी अन्य दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना की गई है। उसका मुकदमा भी पुलिस थाना रायपुर में दर्ज किया गया। इसलिए इस परिवार को इस बस्ती से हटाया जाने। ज्ञापन में विशेष चेतावनी दी गई कि यदि उक्त मांगों को 5 अगस्त से पहले पूरी नहीं की जाती है तो तहसील कार्यालय रायपुर से रैली रवाना करते हुए उपखंड कार्यालय रायपुर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की होनी अनहोनी घटना होती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन व पुलिस प्रशासन की होगी। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध को शिक्षा, व्यवसाय, ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय हेतु शिक्षा ऋण को एवं व्यवसाय ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, ITI, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न होना अति आवश्यक है।
व्यवसाय ऋण हेतु आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण हेतु आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष हो। समस्त दस्तावेज पूर्ण होने के उपरांत ही आवेदन पत्र मान्य होगा। ऋण आवेदन संबंधी जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल शाहपुरा ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार इंद्रजीत सिंह को मंडल उपाध्यक्ष फेरूलाल गार्डी के नेतृत्व में राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंडल महामंत्री मनोज गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न सहायता देने के बावजूद भी गहलोत सरकार पूर्णतया विफल रही है। केंद्र सरकार ने मुफ्त वैक्सीन दी तथा भेजी गई वैक्सीन को राज्य सरकार ने लापरवाही बरतते हुए उसे कचरे के ढेर में फेंककर राजस्थान को शर्मसार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने परिवार को पीछे के दरवाजे से प्रशासनिक अधिकारी बनाया। राजस्थान सरकार बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ता, किसानों का कर्जा माफ करने सहित आदि विषयों पर पूर्ण रूप से विफल साबित हुई और चुनाव में किए गए वादों को पूर्ण नहीं कर पाई, केवल जनता के साथ छलावा किया। विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल ने ज्ञापन देकर समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की मांग की। ज्ञापन देते समय जिला परिषद सदस्य शिवराज कुमावत, पूर्व प्रधान गोपाल गुर्जर, पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह राणावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष मूल सिंह सौदा, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एडवोकेट अविनाश चिनकर, पूर्व महामंत्री विमल झंवर, पंचायत समिति सदस्य शंकर गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य भंवर बलाई, सरपंच ओम प्रकाश वैष्णव आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।